कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज अपने अपना कैपिटल भी बचाया रहेगा, लॉस नहीं किया रहेगा। क्योंकि आज का जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, घटिया से घटिया, मतलब बैंक निफ्टी भूल गई थी कि मैं बैंक निफ्टी हूँ। मिड कैप भी इतना स्लो मूव नहीं करता, इतनी स्लो हो गई थी। नहीं प्रीमियम मूव हो रहे थे, नहीं सपोर्ट ले रहा था, ना रेजिस्टेंस। मतलब सपोर्ट पे आने के बाद भी, रिवर्स होने के बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। इतना एकदम घटिया था मार्केट। देखते हैं कैसा था। ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, ये मेरा ट्रेड बना था यहाँ पे कहीं। ये कैंडल प्रीमियम में डोजी बनी है, और ट्रेड लेने का लॉजिक था कि यहाँ बुलिश कैंडल बनी है, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। ओके। और ये देखोगे कल यह सपोर्ट लिया था, उसके हिसाब से फिर यहाँ ये जो गैप था यहाँ तक फिल करने के लिए आएगा, उसके हिसाब से मैंने यहाँ कहाँ बुक किया है गाइस। ज़्यादा मतलब उसको होल्ड भी नहीं किया, इधर ही कुछ बुक किए कर दिया है मैंने, आपको दिखा दूंगा प्रीमियम के चार्ट पे। और दूसरा ट्रेड मेरा बना इधर, ये वाला, ये छोटी कैंडल पे ये सपोर्ट बता रहा था। ये देख पूरा दिन ये सपोर्ट जोन था। ऑप्शन चेन पे देखोगे तो सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट बता रहा था, 54,000। और रजिस्टेंस भी इधर लिखा है, देखो मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस पे था। लेकिन रजिस्टेंस बिग टू टॉप हो गया बाद में, तो फिर यहाँ तक, मतलब मेरा एक्सेप्टेशन था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा 200 के आसपास, 200 के आसपास। लेकिन मार्केट वहाँ तक गया नहीं। कुछ ट्रेड मैंने होल्ड भी किए थे उसके हिसाब से, लेकिन वो गया नहीं वहाँ तक। मैंने पूरे दिन में 4 ही ट्रेड मारे हैं गाइस, ज़्यादा ट्रेड हुए नहीं। देखो कि 3 और 4, ये भी लॉजिक था, ये ट्रेंड लाइन पे था। ऑप्शंस में, ऑप्शंस इस पे ईएमए पे था। ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया, और इसमें थोड़ा सा गेन मिला है। इस ट्रेड में मेरा बढ़िया ट्रेड एक ही था, ये एक ही कैंडल में कंप्लीट था। ये भी, इसमें भी मिला है थोड़ा प्रॉफिट, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया एकदम ट्रेड करने में। घटिया से घटिया मार्केट था। ऑप्शन चेन के मतलब हिसाब से चल रहा था इसलिए, नहीं तो अगर नॉर्मल ट्रेडर रहेंगे तो उनका लॉस ही हुआ रहेगा, डेफिनेटली लॉस हुआ रहेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी इतना स्लो मूवमेंट कभी देता नहीं, इतना स्लो मूवमेंट था नहीं। उसने बाद में मूवमेंट दिया, सेकंड हाफ में तो बिल्कुल नहीं था, और लास्ट हाफ में तो बिल्कुल नहीं था। मतलब पूरा दिन चौपी चला गया। बस ये दो कैंडल बनी है बस ये सॉरी गाइस, 2 कैंडल बनी है बस, उसमें प्रीमियम बढ़े हैं। चलो समझते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। आज कुछ बताने लायक है भी नहीं गाइस, क्योंकि पूरा जो बना था ना, आप देखोगे ना, ये सब ऑप्शन चेन का खेल था। ये सपोर्ट यहाँ था, रेजिस्टेंस यहाँ था, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाता है, वो भी नहीं गया। मतलब एकदम खराब मार्केट था आज का। देखते हैं कॉल। देखो मैंने आज कॉल में काम किया है 53,700 में, जो सुबह ही ओपन किया था इसके लिए उसमें ही काम किया। क्योंकि मार्केट कुछ मूव हो नहीं रहा था, और ऑप्शन चेन में पहले ही पता चल गया था कि वो मूव होने वाला नहीं है। ये देखो ये पहली कैंडल बनी है ग्रीन स्पॉट के चार्ट पे, देखोगे तो देखो ठीक से, ये पहली कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रीन बनी है, लेकिन इसमें कुछ भी भाव बढ़ा नहीं। फिर उसके बाद ये जैसे क्लोज हो गई, तो मैंने ये इस इधर क्लोज हुई तो इसके हाई का एंट्री प्राइस लगा के इसमें ट्रेड डाल दिया, और नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया। ज़्यादा कुछ रीड भी नहीं कर पाया उसमें। आप देखोगे 1:578 का रिस्क रिवार्ड है, 12-13 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस था इसलिए काम किया। इसने हाई मारा था ये कैंडल ने 376 का, 70 में कुछ भी बुक कर दिया मैंने। 6-7 पॉइंट का बफर रखा था। उसके बाद ये सपोर्ट पे बना था, आपको दिखाया मैंने, ऑप्शन चेन के सपोर्ट पे बना था। इसमें भी इंटर मैंने ये एक्चुअली पहले ही प्राइस लगा के रखी थी, इसलिए मुझे ये नीचे मिल गया। मैं और नीचे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे ऑप्शन चेन पे प्राइस बता रहा था, उसके हिसाब से लगा दिया था यहाँ पे, और इसको फिर मैंने यहाँ तक राइड किया। इसमें देखोगे तो ये पूरा ये और ऊपर जाने का मेरा मतलब, रेजिस्टेंस तक जाने का, +1 तक जाने का मेरा मतलब मोटिव था कि वहाँ तक जाएगा, लेकिन नहीं गया।
ये ट्रेड बढ़िया बना था। देखोगे गाइस, इसमें मैंने 123 पॉइंट बुक किए हैं। स्टॉप लॉस था मेरा सिर्फ 9 पॉइंट का। ये और कम हो सकता था, थोड़ी गलती हो गई मेरे से, मतलब लेट हो गया मैं एग्जीक्यूशन में। तो ये 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1:13 का रिस्क रिवार्ड है, 13.23, मतलब 14 पकड़ लो। तो ऑप्शन चेन बढ़िया ट्रेड देती है। ऑप्शन चेन पे आप काम करोगे, एलटीपी कैलकुलेटर विनय सर तिवारी का जो ऑप्शन चेन बनाया हुआ है उसको सीखिए, बढ़िया से काम करता है। आपको चाहिए तो मैं भी सिखा दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ा मोटिवेट करोगे तो मैं आगे के स्कैल्पिंग की भी सीरीज़ बाकी है, अपनी एक ही वीडियो डाली है मैंने। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। ये देखोगे, ये ट्रेड देखो, इसका लॉजिक बताता हूँ आपको मैं। ये डोजी कैंडल दिख रही छोटी सी, ये वाली, इसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था ये कैंडल पे। ये नीचे का स्टॉप लॉस था, ये एंट्री की थी। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, इसने मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया कुछ पॉइंट से। ज़्यादा तो राइड करने वाला था नहीं, मतलब गया ही नहीं वो ऊपर। ये ऐसे ट्रेड जो स्टॉप लॉस हिट कर देते ना रिवर्स आके, तो ज़्यादा ऊपर जाते ही नहीं। गया तो समझो अपन फिर इंटर कर सकते थे, लेकिन मैं इस पे रिस्क लेता ही नहीं। और ये मार्केट पूरा आज का साइडवेज था। ये तीसरा ट्रेड फेल गया। ये चौथा ट्रेड देखोगे, इसमें भी 1:368 का रिस्क रिवार्ड है, 10 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस था इसमें। ये भी बढ़िया ट्रेड था गाइस, एकदम मतलब रिस्की था, ले लिया था क्योंकि वो मेरे को एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा थी। ये भी मतलब आप देखोगे ना ये ट्रेड, तो मेरा यहाँ से यहाँ ट्रेड था, मैं यहाँ तक जाने, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टू स्टॉप होके शिफ्ट हो गया था। कहाँ पे? 100 पे, 100 पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चला जाता है मार्केट, और बैंक निफ्टी कभी कभी 2 स्ट्राइक प्राइस भी चली जाती है। तो मैं 200 तक के एक्सेप्टेशन कर रहा था इस वक्त, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वैसा। इसने मेरे को रिवॉर्ड दिया 1:36 का। तो मैंने ये रिजेक्शन कैंडल देख के स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था मेरा। वैसे तो कॉस्ट टू कॉस्ट तुरंत ही लगा देता हूँ मैं स्टॉप लॉस, आपको मालूम है। ट्रेल कर दिया और इसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट किया। इसमें कुछ 38 पॉइंट बुक हुए बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और पुट में तो बोलोगे तो पुट में तो ये भी देखो, ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट है मेरा। पुट में कुछ काम ही नहीं हुआ मेरा आज। ये ट्रेड इंटर किया यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, इसने रिवर्स आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये तो गया है गाइस, अच्छा मतलब बाद में देखोगे तो कम से कम 40-50 पॉइंट गया है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया मेरा। तो उसमें मैंने रिटर्न एंट्री नहीं की, क्योंकि पुट का प्रीमियम वैसा नहीं बढ़ रहा था। ये लेने का लॉजिक था, मूविंग एवरेज पे देखो क्लोजिंग थी, सपोर्ट भी लिया था उसके हिसाब से, और रेजिस्टेंस के आसपास था। तो मुझे लगा था कि ये भी नीचे आएगा अच्छा खासा, लेकिन उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मैं ज़्यादा काम नहीं किया उसमें। तो उसके हिसाब से कुछ मतलब आप देखोगे तो मैं आज पूरा दिन बैठा रहा था। ये सुबह के 2 ट्रेड मिले थे, मुझे लग रहा था कि काम ही नहीं करूँ। ये 2 ट्रेड अच्छे थे, ये वाला और ये वाला ठीक था। लेकिन कैसा मतलब एनालिसिस भी होती है, वीडियो भी बनानी रहती है, उसके हिसाब से भी बैठा रहा। तो ये स्टॉप लॉस वाले 2 ट्रेड बने। ये छोटा सा 38 पॉइंट वगैरह में क्या होता है मालूम है गाइस, साइडवेज मार्केट में ना छोटी सी पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं ना अपन, उसमें फिर लॉस हो जाता है। एंट्री किया और तुरंत अगर रिवर्स कैंडल बन गई, स्टॉप लॉस लगाने की नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं ज़्यादातर देखो तुरंत जैसे एंट्री करता हूँ तुरंत स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, तो ज़्यादा टेंशन पालता नहीं। अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो भी ठीक है। तो वो ध्यान रखना पड़ता है, स्कैल्पिंग में फास्ट होना पड़ता है। एंट्री जैसे करते तुरंत स्टॉप लॉस लगा दो, भले वो कितना लगाना है आपको, 10 का लगाना है तो 20 का लगा दो, लेकिन तुरंत लगाना है। जैसे चूकोगे स्टॉप लॉस से तो फिर बैंक निफ्टी का आपको मालूम है 100 200 पॉइंट की एक कैंडल बन जाती है, उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो समझो, ऑप्शन चेन सीखो गाइस। ऑप्शन चेन अगर मेरे पास नहीं होती है तो मैं भी काफ़ी लॉस कर चुका होता इसमें, क्योंकि मार्केट कुछ मूव नहीं किया है। आप देखोगे डे का ये लगाऊँ मैं, तो उसमें देखोगे आप
तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुई है कुछ भी आज। ये देखो, क्योंकि बैंक निफ्टी की कैंडल इतनी छोटी बनती है। ये जो पहले यहाँ से यहाँ तक ये 2 ही कैंडल बनी थी गाइस, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल, 100 पॉइंट भी नहीं मूव हुआ है उसके बाद। मतलब देखने जाओगे तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी, ऐसे तैसे मूवमेंट, मतलब थोड़ा बहुत कैप्चर किया है उसके हिसाब से। लेकिन ऑप्शन चेन पे पहले ही पता चल जाता है कि मूवमेंट कैसी है, कैसी होने वाली है, मूवमेंट देगा या नहीं देगा। एक्चुअली आज मैं ट्रेड ही नहीं करता अगर सुबह से रजिस्टेंस विक टू स्टॉप नहीं दिखाता मुझे, तो नहीं तो मैं विक टू स्टॉप दिखाया इसलिए मैंने रुका, नहीं तो फिर दोपहर को ही मैं क्लोज कर देता ट्रेडिंग। ये बात के ट्रेड लेता ही नहीं, ये वाला कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हो गए 2-3, वो भी मतलब लेता ही नहीं, मैं रुकता ही नहीं, क्लोज ही कर देता। लेकिन वो विक टू स्टॉप बता रहा था, मतलब मुझे लगा कि 2 स्ट्राइक प्राइस और जा सकता है और लास्ट में स्पाइक आने की चांसेस थे, इसके हिसाब से मैंने रुका था। लेकिन ऑप्शन चेन पे आईवी वगैरह भी इंक्रीज नहीं हुआ, इसके हिसाब से वो बाद में मुझे पता चल ही गया था दोपहर को कि नहीं होगा। लेकिन ये मुझे यहाँ तक जाने की चांसेस थी, ये लाइन मारी दिख रही है आपको, ब्लैक लाइन 200 तक तो जाएगा ऐसी मेरी सोच थी, लेकिन वो गलत था, मैं गया नहीं वहाँ तक। अब देखो कि यहाँ भी ब्रेकआउट दिया था लेकिन गया नहीं, ब्रेकआउट फेल, कितनी बार यहाँ टच किया, कुछ नहीं काम किया। ओके गाइस, चलते हैं फिर, बस आज के लिए इतना ही। आगे स्कैल्पिंग की सीरीज में बढ़ाऊँगा, आपका अगर प्यार मिला तो आगे के पार्ट भी डाल दूँगा उसमें रिकॉर्ड करके। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं अभी नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, चलते हैं, कल मिलते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी का वीडियो बनाऊँगा तब तक के लिए बाय बाय।